स्वागत है आप सभी का इस SBI 07 क्लर्क मेंस डिस्कशन में, जहां पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने प्री के एसटी की चर्चा करी और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि जो प्री का लेवल था बहुत इजी लेवल था, कह लीजिए बहुत इजी टू मॉडरेट था। लेकिन मेंस होने वाला है तो स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात ये भी है कि मेंस कैसा होने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्वेश्चंस का क्राइटेरिया रहेगा अगर मेंस की हम बात करें। तो देखिए, आज की एसटीडी मेंस के पे अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं, जो डीआई है, किस किस कौन कौन सी डीआई आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि पजल डीआई अगर एग्जाम में आएगी तो पजल डीआई को सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर दिया गया है परसेंटेज से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। एसएससी की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन एसएससी में भी आया है। इसका मतलब ये है कि अगर एग्जाम की बात करें एसबीआई पीओ मेंस, तो इस क्वेश्चन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या है, नजर डालें। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 160 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। घटा हुआ मूल्य क्या है? देखिए, दो प्रकार से यहां पर सवाल बनता है। घटा हुआ मूल्य क्या है या वास्तविक मूल्य क्या है। अब क्वेश्चन पे अगर नजर डालें, देखिए आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि आपको जो भी प्रश्न एग्जाम में करने हैं वो ट्रिक से कैसे करने हैं, मतलब कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कैसे करें। तो इस क्वेश्चंस की ट्रिक हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं पहले कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो रही है और जब 20% की कमी हो रही है तो एक व्यक्ति उतने ही पैसे में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो अब चीनी का मूल्य कितना है, आइए कैसे करेंगे। देखिए क्या करना है, ट्रिक बता रहे हैं। इसमें देखिए 20% की कमी हुई है। जब 20% की यहां पर कमी हुई है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 160 का ले लेंगे 20%। 160 का जो 20% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 32। तो हमने देखा यहां से क्या निकल के आया, ये 32। ये 32 हमेशा इक्विवेलेंट होगा किसके, 2 केजी के। मतलब हम ऐसा कहेंगे जो ये 2 केजी की कॉस्ट है वो किसके बराबर है, 32 के बराबर है। हमें क्या पूछा, घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य हो जाएगा 1 किलो बराबर कितना, 16। तो डायरेक्टली जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 रुपए। तो ये था हमारा घटा हुआ मूल्य। ऐसे निकालना है। डायरेक्टली क्या करना है, जितनी कटौती या जितनी कमी आपकी हो रही है उसका परसेंट लीजिए, बराबर जितना वो अधिक लेके आया उसके बराबर कीजिए, ये निकल के आएगा घटा हुआ मूल्य। इसी प्रश्न में अगर पूछ लेता कि वास्तविक मूल्य क्या है, तब इसकी ट्रिक हो जाएगी। जो आपके पास में घटा हुआ मूल्य आया इसको लेना है ऊपर, ठीक, इसको लेना है आपको ऊपर और नीचे हो जाएगा 100 माइनस डिडक्शन। और डिडक्शन कितने का हुआ, 20 का, मतलब 80 और ये गुणा कितना हो जाएगा, 100। तो ये 16 पंजे 80, यहां से आ जाएगा 20। तो 20 हो गया इसका वास्तविक मूल्य, 16 हो गया इसका घटा हुआ मूल्य। प्रश्न पर नजर डालें तो प्रश्न में पूछा गया है घटा हुआ मूल्य, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 रुपए। आप देख सकते हैं ऑप्शन में भी चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन गिवन है हमें किससे, कंपाउंड इंटरेस्ट से। और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। देखिए एसबीआई क्लर्क मेंस की अगर हम बात करें तो डीआई वहां पर देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ हमें फोकस करना है वर्ड प्रॉब्लम पर ही। तो हमने क्या किया, देखिए एसटी में हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेन डीआई है, पजल डीआई, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं आज। और साथ ही साथ जो वर्ड प्रॉब्लम्स एसबीआई क्लर्क एसटी नंबर 07 में जो आपको देखने को मिली है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे सामने कि 8500 की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए हमें क्या निकालना है, सीआई। सीआई निकालने के आपके पास में 2 तरीके हैं, एक स्लैब मेथड से भी आप निकाल सकते हो और साथ ही साथ आपके पास में एक सूत्र दिया होता है, यानी फॉर्मूले से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर फॉर्मूले के साथ जाएंगे थोड़ा समय लगेगा, तो हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको करना किससे है, स्लैब मेथड से, या कह लीजिए ट्रिक भी हम आपको इसकी बताएंगे। बस ध्यान आपको ये देना है, जो पहले साल का एसआई होता है वही पहले साल का सीआई होता है। चलिए नजर डालें, ये हमारे पास में प्रिंसिपल कितना है, 8500, रेट कितना है 12%, समय कितना है 2 साल। क्या निकालना है हमको, सीआई।
8,500 का 12% कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे ओरली आप कर सकते हैं। देखिए इसका निकालना है आपको 12%, 100% से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास में? 85 की गुणा आपको 12 से करनी है। देखिए ओरली कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले का एग्जाम में। देखिए 85 गुणा 12 से करनी है, कैसे करेंगे? आप मल्टीप्लाई कीजिए, 12 कितना हो जाएगा? 960 एंड देन 12 पंजे 60, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1020। तो सिंपल सी बात है कि 85 का यानी 8500 का जो 12% है वो कितना है? 1020। अगले साल में कितना हो जाएगा? 1020। तो 2040 जो है इसका एसआई है, हमें क्या निकालना है? सीआई। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट काउंट होगा, जिसका मतलब है कि 1020 पे भी क्या काउंट होगा? 12%। 1020 का 12% कैसे निकालना है? देखिए अब हमको निकालना है 1020 का 12%। ओरली हम कैसे करेंगे थोड़ा समझना, यहाँ पे ध्यान देना। आप क्या कीजिए, ये कितना है आपके पास में? 1020 है, राइट? कैंसिल हो जाएगा, तो हम सिंपली इसको 100 मान ले, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास में? 120। और वहां से कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, मतलब 2.4 समथिंग। तो यहां से निकल के आया 122.4। देखिए कैलकुलेशंस इतना ओरली करोगे उतना आपके लिए अच्छा है एग्जाम में, क्योंकि एसबीआई है ये। एसबीआई में कैलकुलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ओरली हमने कैलकुलेट किया, कितना जाएगा? 122.4। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 2000, कितना हो गया? 40, और 20 कितना हो जाएगा यहां से? 62। इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा 2162.40, राइट? तो ओरली हमने सॉल्व किया कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है हम डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको अमाउंट निकालने की, सीधे सीधे स्लैब मेथड से कीजिए, आंसर आएगा बहुत जल्दी, राइट? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न पर अगर नजर डालें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो दिया गया है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क की बात करें तो एक क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे एसबीआई क्लर्क के मेंस में। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या है? 3 आदमी और 4 महिलाएं किसी काम को करती है 15 दिन में, राइट? तो 10 आदमी और 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर पाएंगी यदि 2 आदमियों की कार्य क्षमता 3 महिलाओं की कार्य क्षमता के बराबर है? क्वेश्चन ने हमें बोला कि 3 आदमी और 4 महिलाएं काम कर रही हैं कितने दिनों में? 15 दिनों में। आपसे पूछ रहा है कि 10 आदमी और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगी यदि 2 आदमी की क्षमता 3 महिलाओं के बराबर है। देखिए गिवन है हमें 2 आदमी किसके बराबर है? 3 महिलाओं के। 2 आदमी बराबर है 3 महिलाओं के, तो हम बोल सकते हैं कि 3 आदमी और 4 महिलाएं काम कर रही है कितने दिनों में? 15 दिनों में। अब करने का तरीका, या तो सारे आदमी को आप महिलाओं में कन्वर्ट कर दीजिए या सारी महिलाओं को कन्वर्ट कर दीजिए सारे आदमी में। तो हम देखा यहां से कि 2 आदमी किसके बराबर है? 3 महिलाओं के। एक आदमी हो जाएगा 3/2 और 3 आदमी कितना हो जाएगा? 9/2 महिलाएं। ठीक है, 2 आदमी बराबर कितना हुआ? 3 महिलाएं। एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2 गुणा 3, 9/2 महिलाएं और प्लस ये भी महिलाएं काम कर रही हैं 15 दिनों में। 4 दूनी 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17/2 महिलाएं काम कर रही हैं कितने दिनों में? 15 दिनों में। ये कंक्लूजन निकल के आया। अब पूछ रहा है कि 10 आदमी और 7 महिलाएं। देखिए 10 आदमी और 7 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी? 10 आदमी 7 महिलाएं, 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर, एक आदमी 3/2, 10 आदमी 15 महिलाएं और यहां से 7 महिलाएं। तो महिलाएं कितनी हो गई? 22। यानी हमें 22 महिलाओं की वैल्यू निकालनी है, 22 महिलाओं का हमें मान निकालना है। 17/2 15 में कर रही है, पूरा काम कितना हो जाएगा? 17 गुणा 15/2। और किसका निकालना है? 22 का। तो 22 से भाग कर दो। 17 गुणा 15 मल्टीप्लाई करना है। ट्रिक बता रहे हैं हम आपको, जब भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है तो बस एक चीज याद रखिए, 2 नंबर है हमारे पास में कॉन्सिक्यूटिव ऑड और कॉन्सिक्यूटिव इवन, तो ट्रिक होती है बीच वाले का स्क्वायर करना है, -1 करना है। बीच वाला नंबर कौन सा है? 16 का माइनस, 16 का स्क्वायर माइनस से कितना हो जाएगा? 255। तो 255 को डिवाइड किससे करना है? 44 से। डिवाइड कर लीजिए, 5 सही
यहां से आपको मिलेगा 5 सही 35/44, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 सही 35/44। तो हमने देखा कि अगर इस तरह से आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चंस आए, सारे आदमी को बना दीजिए स्त्री या सारी स्त्री को आदमी में कन्वर्ट कर दीजिए, एक रिलेशन बन के आएगा, उस रिलेशन से फिर आप जो आपसे पूछ रहा है आप वो निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन हमें गिवन है मेंसुरेशन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयतकार क्षेत्र का परिमाप 160 मीटर है। आयतकार क्षेत्र का परिमाप 160 मीटर है। परिमाप कितना होता है, देखिए लाइन को पढ़ते रहिए और एक कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए। परिमाप कितना है 160, परिमाप होता है 2l + b = 160, यानी l + b बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए 80, राइट। आप देखिए उसकी दो आसन भुजाएं, आसन भुजाएं कौन कौन सी होती है, l और b ही होती है। आसन भुजाओं का अंतर का मतलब है l - b कितना है 48 है। अब उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा क्या है, आप किसकी बात कर रहा है, वर्ग की बात कर रहा है। उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा क्या है जिसका क्षेत्रफल इस आयतकार के क्षेत्रफल के बराबर है। सबसे पहले हम l निकालेंगे, फिर हम b निकालेंगे। जब l और b हमें मिल जाएगा उसके बाद हम यहां से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और वो क्षेत्रफल जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, वर्ग के। आइए कैसे करेंगे, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमें मिलेगा 2l और ये 8 और 4 12 मतलब 128, राइट। चलिए यहां से मिलेगा आपको l बराबर कितना हो जाएगा 64, l बराबर 64 हो जाएगा। तो यहां से b बराबर कितना हो जाएगा आपका 16, आपने मान प्लेस किया, यहां से b निकल गया, l निकल गया। हमें क्या निकालना था, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा इसके क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग का जो वो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है a², किसके बराबर हो जाएगा 16 × 64। देखिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर उसका अंडर रूट लेने में दिक्कत आएगी। तो क्या करेंगे, देखिए a बराबर 16 इंटू हो जाएगा 64, ये किसका होता है 4 का और ये 8 का, तो आंसर हो जाएगा आपका 32 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ऑप्शन पर दिखाई भी दे रहा है, तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। कहने का मतलब ये है जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप भी जितना कैलकुलेशन से आप बचेंगे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा, आप उतना ज्यादा स्कोर कर पाओगे। जितना हम कैलकुलेशंस में फंसेंगे उतना ही समय ज्यादा लगेगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन भी जो हमें गिवन है वो गिवन है प्रॉफिट और लॉस से। क्वेश्चन कह रहा है हमसे एक व्यापारी 2500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% तथा 5% दो क्रमवार बट्टे लेकर खरीदता है, मतलब दो डिस्काउंट दे रहा है। वो कौन कौन सा, 20% का और 5% का वो डिस्काउंट दे रहा है। फिर कह रहा है कि यदि वह इसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है तथा इसे 2500 रुपए में बेचे तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए कितने का अंकित मूल्य था 2500 रुपए का। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, करना का तरीका देख लीजिए क्या है। देखिए हम यहां पर वही डिस्कस कर रहे हैं कि जल्दी आप कैसे करो। 2500 रुपए एमआरपी है, पहला डिस्काउंट कितने का दिया 20% का, 2500 का 20% का। अब देखिए 20% का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 कितना हो जाएगा इसका 500, 500 का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने का बेच रहा है 2000 का। सिंपल है, कोई जरूरत ही नहीं है, विदाउट कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो भाई। 1/5 500 हो गया मतलब 2000 का बेच रहा है। आगे कह रहा है कि ये फिर 5% का इसने क्या किया डिस्काउंट दिया। अब 2000 का 5% का मतलब 1/20, 1/20 का मतलब कितना हो जाएगा 100, और 100 रुपए का जब डिस्काउंट देगा तो कितने का बेचेगा 1900 रुपए का। चलिए आगे कह रहा है कि इसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करता है। 1900 रुपए का मैं आर्टिकल दुकान से खरीद के लेके आया और मैं 500 रुपए इसमें खर्च कर रहा हूं, इसका मतलब ये आर्टिकल मुझे कितने का पड़ गया 2400 रुपए का, क्योंकि 1900 रुपए तो मैंने दुकानदार को पे किए, 500 रुपए अपनी जेब से मैंने पे किया मरम्मत में, 2400 रुपए का मुझे आर्टिकल पड़ा।
और मैंने बेचा कितने का इसको, 2500 रुपए का। तो सीधी सी बात है कि 2400 क्या हो गया इसका सीपी और ये क्या हो जाएगा इसका एसपी। अब देखिए 2400 रुपए का आप आर्टिकल खरीद के लेके आए थे, 2500 का आपने बेच दिया। आपसे पूछ रहा है कि लाभ कितना होगा, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लाभ कितने का हो रहा है, उसको 100 रुपए का ही लाभ हुआ है। और लाभ हो हानि हो हमेशा किस पे काउंट होती है, सीपी पे। और सीपी कितनी है यहाँ से 2400 गुना कितना 100। और जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे देखिए 24 इंटू 4 बार जाएगा, मतलब 4 पॉइंट आंसर होगा सारे ऑप्शन 4 में। 24 इंटू 4 96, कितना बचेगा वहां से 40। 96 जब आप करोगे वहां से कितना बचेगा 40, 24 दूनी 48, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा 4.1। एक ही ऑप्शन हमारे पास में दिया गया है 4.1 का, हम डायरेक्टली इसको पिक कर लेंगे। देखिए थोड़ी सी स्मार्टनेस आपको अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी कि जब आप आंसर दें तो आंसर कैसे आप दें। हमने ऐसा भी देखा है काफी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, फिर पूरा निकालेंगे, फिर मैच करेंगे। आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करो तो आप ऑप्शंस पे जरूर निगाहें रखें कि ऑप्शंस कैसे हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से ही बन जाते हैं, आपको जरूरत भी नहीं है पेन उठाने की। तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी ज्यादा फोकस कीजिएगा। अगर आप ज्यादा स्कोर करना है मैथ्स में, देखिए हम यही कहेंगे हिट एंड ट्राई अच्छा मेथड होता है, अगर आप उसको पकड़ पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो। ठीक, तो यहाँ पर भी देखा हमने 4.1 बैठ रहा था, कोई जरूरत नहीं है 2 तक बोला है लेने के लिए। तो आप देख रहे सारे ऑप्शन जो है सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है कि 4.1 है, तो जाहिर सी बात है वही आंसर होगा अगर इसमें नन ऑफ दीज नहीं है तो। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे आते हैं बोलते हैं कि सर इस क्वेश्चन में काफी दिक्कतें होती हैं, जो ये 2 दिन पहले छोड़ने वाला काम होता है इसकी कोई ट्रिक है क्या सर। तो आज हम लोग इसकी ट्रिक आपको बताएंगे कि इसकी ट्रिक क्या होती है। देखिए ट्रिक बहुत सारी है क्वेश्चन को करने की। एक क्वेश्चन को देखिए मैथ इसलिए अच्छी होती है, क्वेश्चन को आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन की अगर बात करें, ए काम कर रहा है कितने दिनों में 10 दिनों में, बी काम कर रहा है कितने दिनों में 20 दिनों में। दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ए ने काम छोड़ दिया। ए काम छोड़ रहा है 2 दिन पहले, क्या कीजिए सेम वही चीज है, आप एलसीएम लीजिए। ठीक, एलसीएम आपने लिया, इस तरह काम समाप्त होने में कितना, तो यहां से 2 और यहां से 1 एक्स मान के भी आप कर सकते हो कि मान लो पूरा काम एक दिन में समाप्त हो रहा है, तो वही ए 2 दिन पहले छोड़ रहा, तो इसका मतलब ए एक्स माइनस 2 दिन पर काम करेगा, तो ये इसके मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा करने में। ट्रिक बता रहे, काम छोड़ा किसने, ए ने। एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, कितने दिन पहले छोड़ा 2 दिन पहले, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जो काम हो गया वो कितना हो गया 4। यदि ए 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 24। यानी अब जो काम है वो कितना है 24 है, दोनों को करना है। आप दोनों कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर 8। ठीक, बहुत अच्छा तरीका क्या है, जो जितने दिन पहले काम छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है चाहे बी छोड़ रहा है, उसकी मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कीजिए और डिवाइड कीजिए आंसर। यानी आंसर ओरली भी आप निकाल सकते हो, आपको पेन कलम यूज करने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसी क्वेश्चन पर नजर डालें, बहुत बार हमने एसटी में क्वेश्चन डिस्कस किया है। यहां पर जो क्वेश्चन है वो उससे थोड़ा सा अलग है, या कह लीजिए इसमें एक स्टेप और ऐड कर दिया। अभी तक हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पे बात कर रहे थे कि चक्रों की संख्या कितनी है। इस प्रश्न में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिए गए हैं और आपसे स्पीड पूछ रहा है, तो थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन कहां से कहां कोरिलेट हुआ। यानी कह लीजिए कि थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि क्वेश्चन वही रहे लेकिन 2 स्टेप बढ़ा के पूछ ले। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। 1.4 मीटर त्रिज्या है, एक चक्कर, एक वाहन 1 मिनट में 40 चक्कर लेता है। बस एक बार ध्यान रखिए, हमने लास्ट टाइम भी बताया था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो होते हैं 2 पाई, वो क्या होते हैं हमेशा डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर। चक्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, d अपॉन 2 पाई आर, जहां पर d क्या है हमारा डिस्टेंस है, दूरी है। स्पीड निकालनी है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हमें चाल निकालनी है, चाल निकालने से पहले हमें दूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि समय तो हमें गिवन है कितना, समय हमें कितना गिवन है 1 मिनट गिवन है, देख सकते हैं आप। समय हमें गिवन है 1 मिनट,
हमें निकालना क्या है, दूरी। दूरी निकालेंगे इस सूत्र से। दूरी कैसे निकलेगी, n गुणा 2 पाई। n कितना है हमारे पास में, 40 और 2 22/7 और त्रिज्या कितनी है हमारी 1.4। तो हमने देखा इस सूत्र की मदद से हम दूरी निकालेंगे। यहां से सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने पर यहां से आएगा ये 0.2 और ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहां से मिलेगा आपको 4 दूनी 8 या कह लीजिए 22 दूनी 44 दूनी कितना हो जाएगा 88 इंटू कितना हो जाएगा 4। और जब आपने सॉल्व किया तो 8 को 32 और 3 35, तो 352 ये मीटर में आया। अब ध्यान देने वाली बात एक और भी है, यहां पर ये मीटर में है और वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। यानी ये मीटर में है और वो क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में। इसका मतलब ये है कि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर को किलोमीटर में। तरीके दो हैं, या तो यही कर लीजिए या बाद में आप इसको डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। दूरी निकल गया, समय कितना था 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो यहां से हो जाएगा 352/60, राइट। 352 बटे कितना 60, ये मीटर पर सेकंड में आएगा। और जब मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करते हैं, जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में तो मल्टीप्लाई होती है किससे, 5/18 से। और जैसे मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में तो मल्टीप्लाई आप करेंगे 18/8 से। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 21.12 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहां से देखा कि यदि इस प्रकार से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, वही स्टेप रहेंगे। पहले आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस निकालने के बाद आप स्पीड निकाल लीजिए। तो इस तरीके से भी आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल सकता है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो गिवन है हमें, वो गिवन है किससे, नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज की अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज से कम 5 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नंबर सीरीज का देखिए लॉजिक बस यही है कि आप कितना सीरीज को समझ आ पाए हो। सबसे पहले आपको चेक करना है कि चल क्या रहा है सीरीज में, डिफरेंस चल रहा है, मल्टीपल चल रहा है, प्लस माइनस चल रहा है। तो इसी पर नजर डालें। पहली संख्या कितनी है 19 है, फिर है 20 और फिर कितनी है 12, देन 39, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 73.75 और हमें प्रश्न वाचक चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए अंतर कितना है इनके बीच में, 1। यहां पे अंतर कितना है 8, यहां पर अंतर कितना है 7। अब देखिए एक ये भी हो सकता है कि अब +1 चल रहा है, फिर -2 का क्यूब कर लिया, फिर +3 का क्यूब कर लिया, तो हो सकता है कि अगला 4 का क्यूब माइनस कर दें। लेकिन 4 का क्यूब जब माइनस करेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन जो भी है, देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, 1 का क्यूब जोड़ दिया, फिर माइनस किया, फिर जोड़ दिया, फिर माइनस अगर आप करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब ये लॉजिक तो नहीं है। इसमें लॉजिक क्या हो सकता है, ये लॉजिक नहीं है। तो देखिए इसी चीज को हम लिख सकते हैं 20 को कि 19 की गुणा आपने 1 से करी प्लस 1 ही जोड़ दिया तो आपको 20 मिल गया। सही है, 19 की गुणा आपने 1 से करी और 1 ही जोड़ दिया तो आपको कितना मिल गया 20। अब 20 से 12 चाहिए हमें, कैसे मिलेगा, देखिए 20 को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया 2 से। 20 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, कितना मिलेगा 10 प्लस 2 और कर दीजिए, आपने 2 और जोड़ दिया, आपको 12 मिल गया। तो कुछ सीक्वेंस समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई 1 + 1 डिवाइड बाय 2 + 2। अगला नंबर ऐसा भी हो सकता है 12 गुणा 3 + 3, चेक कीजिए, देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है 12 × 3 = 36 + 3 39। यानी जो लॉजिक है मल्टीप्लीकेशन है ऑड नंबर का, डिवाइडेशन है किसका, इवन का। तो अगला नंबर जो होना चाहिए 39 डिवाइड बाय 4 + 4। और जब यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको जो आंसर मिलेगा कितना मिल जाएगा, देखिए यहां से डिवाइड कीजिए इसको, 39 है। 39 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ऑलरेडी हम आपको समझा दें, 4 9 जब कितना हो जाएगा 36, तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 और 4 13। आप देख लीजिए पांचवा ऑप्शन होगा, ठीक। तो 13.75 वहां पर आएगा, तो यहां से हमको देखने में मिलेगा 13.75 इसका सही आंसर होगा। अप्रोच क्या है फिर दोबारा से समझा दें। अप्रोच कुछ नहीं है, बहुत सीधी सी अप्रोच है। आपको डिफरेंस देखना है और डिफरेंस देखने के बाद देखना है कि आप किस तरीके से नंबर सीरीज को एडजस्ट कर पा रहे हो ताकि आपको अगला नंबर मिल पा रहा है। चलिए
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन भी क्या है। इस क्वेश्चन पर अगर नजर डालें, देखिए 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं नंबर सीरीज के। हमने यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को चुना है जो इंपॉर्टेंट है और जिन पे लॉजिक अच्छे हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसी पर नजर डालें। देखिए पहला नंबर क्या है, 11, 34, 80, 149 और प्लस क्वेश्चन मार्क देन 356। हमें वैल्यू चाहिए क्वेश्चन मार्क की। कैसे बनाएंगे, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है। यहां पर डिफरेंस हमने देखा 23, तो यहां पर देखा 46 और यहां पर हमने डिफरेंस देखा 9, 6। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहली संख्या कितनी है, 23 है, दूसरा 46 है, तीसरा 69। कुछ समझ में आ रहा, चल क्या रहा है, देखिए 23 का मल्टीपल चल रहा है, 23 कम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, राइट। तो अगला क्या होना चाहिए, 23 की गुणा 4 से कीजिए 92। तो अगली संख्या जो होगी उसमें 149 जोड़ दीजिए, तो 149 जब प्लस 92 में हम करेंगे तो यहां से मिलेगा 9 और 2 11, 9 और 4 13 और 1 14, 241। ऑप्शन पर एक नजर डालें तो आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो सही आंसर होगा। मतलब इस नंबर सीरीज का जो सही आंसर है वो कितना है, 241, राइट। तो लॉजिक कुछ नहीं है, बहुत सारे लॉजिक सिंपल होंगे जो डिफरेंस चेक करने पर भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन डिफरेंस चेक करने पर कोई लॉजिक ना मिले तो फिर मल्टीप्लाई करके, प्लस करके, माइनस करके, डिवाइड करके उसको एडजस्ट कीजिए। तो आपको पता लगा कि नंबर सीरीज का लॉजिक ये था, राइट। चलिए बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है सेम नंबर सीरीज से है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का लॉजिक हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए कई बार ऐसा भी एग्जाम में होता है कि एक ही लॉजिक पे कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकते हैं, या ऐसा भी होता है कि लॉजिक सेम रहे लेकिन उनका तरीका अलग हो। इसी पे अगर नजर डालें तो देखिए पहली संख्या में गिवन है 12, फिर 26 और फिर 15 और फिर 48 देन क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 12, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 14 है। यहां से जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, देखिए इसमें इसको माइनस कीजिए तो मिल जाएगा आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 5, 11 हो जाएगा ये। तो डिफरेंस में भी कुछ नहीं मिल रहा है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 26 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 2 और प्लस कितना 2, 26 हो जाएगा। देखिए 12 दूनी 24 और 2 26, राइट। और यहां से हमने देखा कि 26 से 15 चाहिए हमें, कैसे मिलेगा, फिर इस 26 को डिवाइड 2 से कर दीजिए, 13 आपको मिलेगा और प्लस 2 कर दीजिए, तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, 15। ऐसे हमने देखा हमें 48 चाहिए। अब देखिए जितना मल्टीपल चल रहा है उतना ही डिवाइड चल रहा है, 2 स्टेप में कहानी चल रही है यहाँ पर कि मल्टीप्लाई 2 से फिर डिवाइड 2 से। तो अगली संख्या हो जाएगी 15 की गुणा कीजिए 3 से और प्लस 3 ही जोड़ दीजिए, 15 तिया 45 और 3 कितना हो जाएगा, देखिए 48। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, 3 के बाद 3 ही आएगा क्योंकि 2 ले रहे हैं, 3 चलेगा। तो 48 को जब आप डिवाइड करोगे 3 से और प्लस कितना करोगे 3, तो कितना मिलेगा 16, 16 3 48 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 19। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहां से वो हो जाएगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 5वां ऑप्शन सही आंसर है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लॉजिक भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हमें गिवन है रेशियो से गिवन है और क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। 2 प्रकार के सोडा पानी 3:5 अनुपात में मिलाए गए, यदि पहले प्रकार का मूल्य 12 रुपए लीटर और दूसरे प्रकार की कीमत कितनी है 18 रुपए लीटर, तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। मतलब कॉम्बिनेशन है यहाँ पर एवरेज का और रेशियो का। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए कुछ बच्चे इसको एक्स मान के करते हैं कि हमने एक्स मान लिया उसको वाई मान लिया, कुछ मत कीजिए, आप बहुत सिंपल सा फंडा है। 2 प्रकार के आपके पास में सोडा पानी है, आप मान लीजिए कि ये 3 और ये 5 ही है आपके पास में, कोई एक्स से मतलब नहीं, वो 3 मान लिया वो 5 मान लिया। ये 12 रुपए लीटर है, वो मान लिया कि 3 लीटर है, तो 12 तिया पूरा कितना हो जाएगा 36। अगला वाला 18 रुपए लीटर था, हमने 5 लीटर मान लिया, तो कितना हो जाएगा 18 5 90। औसत निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए और डिवाइड किससे कर दीजिए 5 और 3 8 से। तो यहां से हमने देखा 126 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो यहां से आपको मिलेगा कितना मिल जाएगा, देखिए 18 8 जा 126, इसको डिवाइड कीजिए यहां से, तो 8 ही कम 8 कितना मिलेगा 46, और यहां से आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, देखिए 8 ही कम 8 46 बचा, और 46 आपको चाहिए तो 8 पंजे 40, इसका मतलब 15.75 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, एक्स मानने की जरूरत नहीं है।
3:5 का अनुपात था, क्वांटिटी निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन हमें गिवन है ट्रेन से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है? देखिए हमें निकालना क्या है, ट्रेन की चाल निकालना है। जब भी आप ट्रेन की क्वेश्चन करो तो बस आपको एक ही बात ध्यान देनी है कि कंसेप्ट क्या है। ट्रेन ने पहले पार किया प्लेटफॉर्म को, तो कंडीशन होती है S इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई कितना T। जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया तो ये इसकी कंडीशन होती है। S हमको नहीं पता, L1 हमने मान लिया 120, L2 हमें नहीं पता, हमने उसको L मान लिया, समय कितना लिया इसने 24, और ये हमारी निकल गई ट्रेन की स्पीड। ये हमारी पहली कंडीशन बनी। जब ट्रेन ने पार किया आदमी को, कंडीशन बनेगी S बराबर L बाई T। आदमी को पार किया तो ना ही हमें S पता है, ना ही हमें L पता है, हमें T पता है, तो यहां से हमने देखा L बटे कितना हो जाएगा, कितना समय लिया, देखिए यहाँ पे समय लिया इसने 20 सेकंड, तो ये डिवाइड बाय 20। अब देखिए ये भी चाल है, ये भी चाल है, बट ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है, दोनों स्पीड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 120 प्लस L बटे 24 किसके बराबर हो जाएगा, L बटे 20 के 4 से काट लीजिए, 4 से 6 बार, 4 से 5 बार। जब हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली यहां से L बराबर कितना मिल जाएगा, 600। यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, 600 मीटर। क्या निकालना है, ट्रेन की चाल। L निकल गया, S बराबर L बटे 20 था, 600 बटे 20 कितना हो जाएगा, 30। 30 आएगा मीटर पर सेकंड में, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर चाहिए। अभी हमने बताया था किलोमीटर प्रति घंटे में जब भी आंसर निकालना हो तो मल्टीप्लाई किससे करनी है, 18 बटे 5 से। जब सॉल्व यहां से करोगे तो यहां से मिल जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन पर नजर डालिए, तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो सही आंसर है। तो तरीका क्या है, ट्रेन जब भी आप करो बस ट्रेन का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो कंडीशन ये वाली है, और जब आदमी को पार करेगा, आदमी खड़ा हुआ है, तो कंडीशन ये वाली है। दोनों कंडीशन को यहां से कंबाइन किया और आंसर हमें मिल गया। राइट, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर दिया गया है, वो क्वेश्चन हमें दिया गया है, देखिए किससे, इनइक्वालिटी से। देखिए इनइक्वालिटी से कम आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए एसबीआई क्लर्क में इनइक्वालिटी नहीं आ रहा है। एसबीआई क्लर्क का जो प्री एग्जामिनेशन हो रहा है इसमें इनइक्वालिटी नहीं आ रहा है, तो संभावनाएं अब ज्यादा है कि मेंस में इनइक्वालिटी जरूर आए। तो इनइक्वालिटी करना क्या है, देखिए लास्ट टाइम भी हम लोगों ने चर्चा करी थी, दो आपको समीकरण दी होती हैं, x की फॉर्म में, y की फॉर्म में, p की फॉर्म में, q की फॉर्म में। दो समीकरणों में यदि x y में समीकरण दी गई है, अगर x बड़ा है y से तो ये कंडीशन, x बड़ा भी है बराबर भी है तो ये वाला ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन पर नजर डालें, जब दोनों बराबर हो जाएं या दोनों के चिन्ह अपोजिट हो जाएं तो आंसर हमेशा जो रहेगा वो रहेगा CND, यानी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन पर नजर डालें तो पहला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है इनइक्वालिटी से, x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 बराबर 0। करने के तरीके देखिए बहुत सारे हैं, एक इजी वे आपको हम समझा रहे हैं इसमें। यहां पर देखिए डिग्री कितनी है, 2। बस एक ही बात ध्यान रखना है कि जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसकी वैल्यू उतनी आती है। डिग्री कितनी है यहाँ पर 2, तो वैल्यू कितनी आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। यहां से हमने देखा x स्क्वायर माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9। तो यहां से जो हमें x की वैल्यू मिली वो मिली कौन सी, प्लस माइनस 3। दो वैल्यू हमको यहां से मिलेंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। डिग्री कितनी है, दो वैल्यू आएंगी, दोनों प्लस भी हो सकती है, दोनों माइनस भी हो सकती है। कैसे करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई से कीजिए, कितना हो जाएगा 25, और बीच में कितना चाहिए 10, तो आप इसको तोड़ लीजिए। दो नियरेस्ट फैक्टर में 5 और 5 हमको मिला, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 5 5 10, 5 5 25। तो संख्या यहां से मिलेगी, दोनों प्लस प्लस 5 जाएंगे, और हम सभी को पता है कि साइन बदल जाते हैं, प्लस वाला चेंज जाएगा माइनस में और ये प्लस वाला भी चेंज जाएगा माइनस में। कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे सेम ही मिलेगा। तो ये हमको दो संख्याएं मिल गई, किसकी, y की। दो संख्याएं हमें y की मिली, दो x की मिली। कंपैरिजन डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, या एक चार्ट बना के भी कर सकते हो। मतलब ये x और ये y, x को लिखिए 2 बार,
+3 -3 और ये दोनों केस में -5 ही है। इन दोनों में ये बड़ा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्लस वाला बड़ा होगा। -3 -5 में तो जितना छोटा वो उतना बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा x बड़ा है किससे, y से। तो देखिए हमने देखा कि यदि इस प्रकार से आपके पास में क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, फैक्टर्स निकालिए, डायरेक्टली कंपेयर कर लीजिए, या ऐसे भी आप चार्ट बना के भी कंपेयर कर सकते हो। बस ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये थी, इक्वेशन की डिग्री अगर 2 तो वैल्यू 2। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन पर अगर नजर डालें तो अगला क्वेश्चन भी हमें गिवन है इनइक्वालिटी से। 2x² - 3x + 1 = 0, then 5y² - 16y + 4 = 0। हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा। देखिए सेम तरीका है, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 2 और बीच में 3 है। संख्याएं कौन कौन सी, -2 -1, दोनों साइन क्या हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव, माइनस वाले पॉजिटिव दोनों। और जब 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा 1 और ये मिल जाएगा 0.5। ये हमें डायरेक्टली मान मिल गए किसके, x के। देखिए रूट निकालना बहुत इजी, डायरेक्टली आप रूट निकालिए फिर कंपेयर कीजिए, बहुत जल्दी आंसर आता है। अब यहां से देखिए, यहां से हमने देखा मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 60, ब्रेक कीजिए किसमें 16 में, तो कौन कौन से नंबर -10 -6, तो यहां से देखा -10 और -6 दोनों माइनस क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, और डिवाइड किससे करना है कोफिशिएंट से। जब 15 से आप डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 1.5 और ये मिल जाएगा कितना 0.4। तो ये y की वैल्यू मिली और ये x की वैल्यू। आप डायरेक्टली कंपेयर कर लीजिए, 1 और 1.5 में कौन बड़ा है, 1.5 मतलब ये बड़ा है, फिर इसमें और उसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है। अभी देखिए इस पे अगर बात करें तो इन दोनों में ये बड़ा हो रहा था, इस पे और इस पे अगर बात करें तो अब ये बड़ा हो रहा है। मतलब जो साइन अपोजिट हो जाए तो उस केस में जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है C and D। तो यानी इस वाले केस में जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा C and D। राइट, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए SBI क्लर्क मेंस की अगर हम बात करें या पीओ की बात करें, देखिए डेटा सफिशिएंसी जो एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। SBI मेंस में आपको ऐसा भी हो सकता है कि डेटा सफिशिएंसी से कम 5 क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि SBI में डेटा सफिशिएंसी पिछली बार भी आया था, तो हो सकता है कि इस बार भी डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस देखने को मिले। अब डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है पहले बात करें, आपको स्टेटमेंट दिए होंगे, 2 आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं, 2 या 3 स्टेटमेंट आपको दिए होंगे। आपको चेक करना है कि किस स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, पहले से आ रहा है कि दूसरे से आ रहा है, दोनों को मिला के आ रहा है या किस तरीके, यानी इस तरीके से हमारे पास में ऑप्शन दिए होते हैं और हमें चेक करना होता है कि आंसर किस स्टेटमेंट से आ रहा है। अगर बात करें पहले क्वेश्चन की तो आइए तब अच्छा समझ में आएगा कि क्वेश्चन है किस टाइप का। देखिए अब क्वेश्चन को पढ़िए, फिर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट से हमें कंक्लूजन निकालना है। मतलब समझिए, एक कार की औसत चाल कितनी है, एक कार की क्या निकालनी है हमको औसत चाल। अब पहले स्टेटमेंट पर नजर डालिए, कार की औसत चाल, कार की औसत चाल ट्रक की औसत चाल की 5 गुना है, 5 गुना है ट्रक का। ट्रक को नाम दे दिया मैंने T से, कार को नाम दे दिया C से। जबकि बस की चाल 45 है। अब देखिए बस की चाल से ट्रक का कोई लेना देना नहीं है, बस की चाल से ट्रक की चाल का कोई रिलेशन नहीं है यहां पर। तो जब बस की चाल हमें पता है, ट्रक हम नहीं निकाल सकते। जब ट्रक नहीं निकलेगा तो कार भी नहीं निकलेगा, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा। दूसरे स्टेटमेंट पे नजर डालें, ट्रक की औसत चाल किसकी बात कर रहा है, ट्रक की, इस ट्रक की औसत चाल क्या है, ट्रेन की आधी है। इस ट्रक की जो औसत चाल है वो ट्रेन की आधी है, ट्रेन को हमने TT से नाम दे दिया। और जबकि जीप की चाल कितनी है, जीप को हमने Z से बोल दिया, जीप की जो चाल है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जीप की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस 45। अब यहां पर भी देखिए जीप और ट्रेन में कोई रिलेशन नहीं है। अगर जीप और ट्रेन में रिलेशन होता तो यहां से ट्रक निकल जाएगा तो कार, दोनों स्टेटमेंट को मिला के हम आंसर निकाल सकते थे। लेकिन यहां पर जो मिसिंग पार्ट है वो क्या है कि ट्रेन और जीप में कोई रिलेशन नहीं है। जब ट्रेन जीप में कोई रिलेशन नहीं है तो सेकंड स्टेटमेंट से भी आंसर नहीं आएगा। अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो अगर हम पीछे से किसी को भी पकड़ें तो किसी एक में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ना जीप बस में बन रहा है,
किसी में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसका आंसर नहीं निकाल सकते, यानी कोई भी स्टेटमेंट जो है सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने में। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आइए देख लेते हैं डेटा सफिशिएंसी पे बेस्ड एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि और कैसे इसको समझा जाए। देखिए अब एक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से कि 5 महिलाएं एक काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। क्वेश्चन है 5 महिलाएं एक काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। अब देखिए 2 महिलाएं, 5 लड़के, 3 पुरुष। 2 महिलाएं, 5 लड़के, 3 पुरुष। महिला W को नाम दे दिया, इसको बॉयज, इसको M। ये काम करते हैं 8 दिनों में। अब देखिए अगर मैं पहले स्टेटमेंट की ही बात करूं तो 2 महिलाएं और 5 लड़के और 3 पुरुष काम कर रहे हैं 8 दिन में। यहां से देखिए क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ कंडीशन है ही नहीं। जाहिर सी बात है, ऐसा समझिए वेरिएबल कितने हैं, 3, इक्वेशन कितनी है, 1, क्या सोल्यूशन होगा। अगर मैं 2 को भी कंबाइन करूं, वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 है तो कभी सॉल्व नहीं होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा। अब दूसरे स्टेटमेंट को देखिए, दूसरे स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, 6 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं कर रही नहीं पता और 6 महिलाएं कर रही हैं 16 दिन में। अब देखिए वेरिएबल एक ही है, इक्वेशन 2 है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए 5 महिलाएं कितने में कर रही है, M1 D1 से आप निकाल सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो अकेला क्या है, सफिशिएंट है आंसर देने में। क्या दोनों को मिला के भी आंसर आ सकता है। अगर देखें 6 महिलाएं 16 दिन में काम कर रही है, यहां देखिए महिला महिला में रिलेशन तो आ जाएगा, लेकिन पुरुष का क्या करेंगे, लड़कों क्या करेंगे, क्योंकि लड़कों और पुरुष में कोई रिलेशन है नहीं दूसरी इक्वेशन में। तो यानी यहां से जो आंसर आएगा वो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से आएगा, मतलब सेकंड स्टेटमेंट ही सफिशिएंट है आंसर देने में। राइट, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये सबसे ज्यादा विचलित करने वाला है एग्जाम में। क्यों, क्योंकि मोस्टली बच्चों को जो सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं वो आती हैं पजल डीआई में, कि सर पजल डीआई को सॉल्व कैसे किया जाए। पजल डीआई को सॉल्व कैसे किया जाए हम समझाएंगे, और हम ये भी समझाएंगे कि जब पजल डीआई सॉल्व हो जाती है तो कहानी कितनी आसान हो जाती है। देखिए क्वेश्चन पर नजर डालें। 3 अलग अलग चिड़ियाघर हैं, जू में दे रखे हैं, KLM नाम है इसके। आगंतुकों की कुल संख्या 300 है, मतलब इसमें जो एनिमल्स कह लीजिए वो कितने हैं, 300 है। दोनों K व L में आगंतुकों की संख्या कुल संख्या का 1/10 है, मतलब K और L की बात कर रहा है कि दोनों में जितने हैं वो क्या है, 1/10 है पूरे का। K व M के आगंतुकों और दोनों L व M के आगंतुकों की संख्या के बीच 7:8 का अनुपात है। इस तरीके से पूरा पैसेज है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा हम इसको सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। स्टेप बाय स्टेप जब आप आंसर निकालोगे थोड़ा सा दिक्कत होगी एक रिलेशन बनाने में। जब आप वेन डायग्राम बनाओगे, वेन डायग्राम से देखिए कितना इजी हो जाएगा। आइए समझते हैं। ये हमें डेटा गिवन है। अब देखिए हम इसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। 3 चिड़ियाघर है, नाम दे दीजिए, एक और इसको नाम दूसरा, और हमने इसको नाम दे दिया तीसरा। तो इसको हमने नाम दे दिया K, इसको नाम दे दिया L, इसको नाम दे दिया M। 3 हमने क्या बना दिए, वेन डायग्राम बना दिए। अब देखिए 3 अलग अलग हैं K, L, M, कुल संख्या हमारे पास है 300। समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। K व L का मतलब ये वाला पार्ट 1/10 है। 1/10 का मतलब ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, देखिए 30। सही है। ये K और L की बात कर रहा है। देखिए लिखा है यहाँ पर आगंतुक की कुल संख्या 1/10 है। किसमें, K, ये देखिए सॉरी K व L में। K व L की मतलब ये हुआ। अब पढ़िए आगे, दोनों K व M कहा गया, ये वाला K व M मतलब K प्लस M अनुपात L और M। LM कहा गया, ये वाला L प्लस M अनुपात कितना है, 7:8। नहीं पता कितना है,
ऐसे लिख दिया, ठीक है। आगे देखिए, सिर्फ m के आगंतुकों की संख्या, सिर्फ m कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये सिर्फ m का पार्ट है, ये वाला देखिए, यहां से अलग सिर्फ m है। आगंतुक कुल की संख्या दोनों l व m के संख्या से 7 अधिक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आगे बढ़िए। सिर्फ l कौन सा, ये वाला, के आगंतुकों की संख्या सिर्फ k के आगंतुकों की संख्या से 2 कम है। कुछ समझ नहीं आ रहा, स्किप कीजिए, आगे आइए इस लाइन पे जहां डेटा गिवन है। दोनों k व l, ये रहा देखिए, दोनों k व l, ये रहा k व l का मतलब ये पोर्शन की बात कर रहा है। k व l के आगंतुकों की संख्या सिर्फ k के आगंतुकों की संख्या के बीच अनुपात कितना है, 6:13। देखिए यहीं से हमें डेटा मिलेगा, और क्या डेटा है देखिए, k व l, और k व l हमारे पास में कितना है, 30 है, और यहां अनुपात कितना है, 6:13। तो यहां जो अनुपात है 6:13 है, किसका, k और l का, और सिर्फ k का। सिर्फ k मतलब ये k प्लस l हमें गिवन है, और ये सिर्फ k हमें गिवन है, और k प्लस l कितना है, 30। तो हम कह सकते हैं कि 6 रेशियो का मान कितना है, 30 है। जब 6 रेशियो का मान यहां से 30 हो जाएगा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। 6 रेशियो का मान 30 है, 1 रेशियो का मान 5 हो जाएगा। अब डेटा को फिल कीजिए, k प्लस m का मान कितना है, 7, k प्लस m मतलब ये वाला पोर्शन 7 पंजे कितना हो जाएगा, ये 35। कुछ नहीं करना है, DI को समझना है कि DI है किस फॉर्म की, क्या कहना चाह रही है। 35, l प्लस m कितना, 8 पंजे 40, l प्लस m ये वाला पोर्शन सही है। लास्ट लाइन को पढ़िए, आगंतुकों की संख्या जो तीनों चिड़ियाघर देखते हैं 20 है ना, मतलब जो विजिटर है वो कितने हैं, पूरे तीनों में 20। तो ये वाला पोर्शन भी कितना हो गया, 20। अब कौन सा खाली रह गया, देखिए अब आपके सिर्फ k, ये सब खाली रह गए, और सिर्फ k का अनुपात कितना है, 13। 1 अनुपात बराबर कितना है, 5। 13 बराबर कितना हो जाएगा, 65। तो सिर्फ k कितना हो जाएगा, 65, राइट। तो यहां पे हमने देखा जो सिर्फ k हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। आगे समझिए, अब उस लाइन पे आइए जहां पर हम स्किप कर रहे थे। स्किप क्या कर रहे थे हम, कि सिर्फ m की बात करें, ये रहा, सिर्फ m के आगंतुकों की संख्या जो है दोनों l व m के, l m की बात कर रहा है, मतलब ये lm 7 अधिक है। तो ये 40 है, 7 अधिक है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 47, राइट। आगे बढ़िए, सिर्फ l ये बच गया, सिर्फ l के, सिर्फ k की आगंतुकों की संख्या से 2 कम है। सिर्फ k कितना है, 65 से 2 कम कितना हो जाएगा, 63। तो हमने देखा कि पूरा वेन डायग्राम भर गया, और जब पूरा वेन डायग्राम भर गया तो जो 5 क्वेश्चन अब बनने वाले हैं वो बहुत इजी है। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन, इससे टाइम बहुत लगेगा। अच्छा एक लॉजिकल बात देखिए, इस DI को सॉल्व करने में मुझे 3 मिनट लगे। अगर 3 मिनट में मैं पूरा डेटा समझ के एक वेन डायग्राम डेवलप कर लूं, क्या 5 क्वेश्चन करने में समय लगेगा, प्रैक्टिकली देखते हैं। आइए, अभी हमने क्या किया, इस DI को समझ लिया, पूरा फिल कर दिया, दोबारा से रिपीट करें, कुछ नहीं करना, 3 वेन डायग्राम बनाइए, जैसा जैसा बोल रहा है डेटा को फिल कर दीजिए। आपका टारगेट बस क्या है, ये सब कुछ फिल होना चाहिए, कुछ भी सिंगल ब्लैंक ना छूटे, राइट। अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, चिड़ियाघर L के आगंतुकों की कुल संख्या क्या है। ये हमारा वेन डायग्राम है। देखिए ये वाला जो पोर्शन हमने नाम दे दिया इसको K से, इसको हमने नाम दे दिया L से, और इसको हमने नाम दे दिया M से। ये K है, ये L है, और ये M है, राइट। K L M डेटा सब कुछ सेम फिल किया था हम लोगों ने। पहला क्वेश्चन पढ़िए, चिड़ियाघर L के आगंतुकों की कुल संख्या। L कौन सा है, ये रहा, देखिए कौन कौन से, ये सारे L में है। देखिए ये सारे कौन से हैं, हमारे सारे L वाले हैं। तो यहां से हो जाएगा 30, 63, 20 और ये 40, जोड़ दीजिए 3, 6 2 8 और 6 4 2 6 6 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। तो यहां से हमने देखा जो हमें आंसर मिला वो कितना मिला, 153। ऑप्शन पर देखिए 153 आंसर है। मतलब अगर डेटा आपके पास में है, वेन डायग्राम आपके पास में है, मुश्किल से 15-20 सेकंड में आंसर आएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि जो 3 मिनट आप वहां इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ वो 5 क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए
अगला क्वेश्चन भी सेम उसी वेन डायग्राम के डीआई से है, सेम चीज है। इसको फिर दोबारा से के नाम दे दीजिए, इसको फिर दोबारा से एल के दीजिए और इसको से एम कह दीजिए। अब क्या है, के एल एम हो गया। के व एल कौन सा है, ये रहा, देखिए के व एल कौन सा है 30। फिर पूछ रहा है के व एम का मतलब ये रहा, के एम कितना है 35, अनुपात देखिए 5 6 और ये 7, तो यहां से दिखाई दिया अनुपात कितना है 6 7। ऑप्शन पर नजर डालिए, तीसरा ऑप्शन है। तो हम देख रहे हैं कितना क्विकली आंसर आ रहा है। अगर डेटा है मेरे पास में तो आंसर विद इन अ सेकंड आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालें, फिर सेम चीज, ये हमारा क्या हो जाएगा के, ये हमारा एल और ये हो जाएगा हमारा एम, राइट। अब देखिए, अब आप ही लोग इसका आंसर दीजिएगा हमको कि सिर्फ चिड़ियाघर के कौन सा है, ये रहा 65, राइट। सिर्फ चिड़ियाघर के आगंतुकों की संख्या सिर्फ चिड़ियाघर एम कौन सी है, ये वाली, की तुलना में कितना अधिक है। क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले समझिए, ये से कितना अधिक है। एक मतलब है जब ये 65 है 47 से कितना अधिक हो, दोनों का अंतर ले लीजिए, सिंपल सी बात है। तो ये 65 और ये 47, 15 में 7 गए कितना हो जाएगा 8। तो यहां से हमने देखा कितना आंसर है 18। तो देखिए बिना पेन उठाए भी आंसर आ रहे हैं। मेन चीज क्या है कि उस पजल डीआई को कन्वर्ट करना है एक वेन डायग्राम में, राइट। बस यही टारगेट हमारा होना चाहिए कि वेन डायग्राम में कन्वर्ट करो। अब वेन डायग्राम जब कन्वर्ट कर लोगे तो आप किसी से भी पूछोगे, एक बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी आंसर निकाल देगा, लेकिन बच्चा 10th क्लास का होना चाहिए, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन में सेम वही चीज, ये के है, ये एल है और ये क्या है एम है, राइट। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि कम से कम 2 चिड़ियाघर आने वाले आगंतुकों की कुल संख्या क्या है। अब कम से कम ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रोबेबिलिटी में भी आता है। पहले कम से कम क्या होता है इसको समझा लेते हैं। कम से कम का मतलब क्या है, देखिए अगर हमने बोला कि कम से कम 3 लोग आएंगे चिड़ियाघर में, तो कम से कम का मतलब है कि मिनिमम 3 होने चाहिए। आप 3000 मिले कोई दिक्कत नहीं है, बस कंडीशन ये है कि कम से कम 3 होने चाहिए। तो कम से कम 2 की बात कर रहा है तो कम से कम 2 तो होने चाहिए, और कम से कम जब 2 होंगे तो मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं। आप देखिए कम से कम 2 कौन कौन से हैं, के और एल। के एल में कितने लोग हैं 30, के एम में कितने लोग हैं 35, राइट। और एल एम में कितने लोग हैं 40। सब कम से कम ये 2 लिए हमने तो मैक्सिमम 3 भी तो आएगा। और 3 वाला पार्ट कौन सा है 20, ये तीनों में है, तो इसको भी जोड़ लीजिए। जब यहां जोड़ोगे तो यहां से मिलेगा 5 4 3 7 और 3 10 और 2 12। तो हमने देखा आंसर कितना मिल जाएगा 125। ऑप्शन पर नजर डालिए 125 सही आंसर है। तो हमने देखा कि वेन डायग्राम की जो डीआई है बहुत इंपॉर्टेंट है, पीओ मेंस में भी देखने को मिलेगी और क्लर्क मेंस में भी देखने को मिल सकती है, व्हिच मींस this will be going to a very important question as far as the examination is concerned. So इस डीआई पे ज्यादा फोकस कीजिए, पजल डीआई इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम्स में, राइट। तो आज की इस डिस्कशन में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ बहुत सारी वीडियोस के लिए। देखिए एक बात और नोटिस की होगी आप लोगों ने, महिंद्रा ग्रुप का जो यूट्यूब चैनल है बहुत सारी वीडियो हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कंसेप्ट बच्चे के परेशान करने वाले जो कंसेप्ट है, सिलॉ का कंसेप्ट हो चाहे पजल डीआई का कंसेप्ट हो, वो भी आपको इजीली सॉल्व हो रहा है। तो बस हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फीडबैक अपना कमेंट हमें शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एट लास्ट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।